अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद दलीब और आज नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पे जो दरख्वास्त थी ज़मानत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी तवील समाअत हुई। तकरीबन 2.5 घंटे की तवील समाअत थी। उसमें बड़े दिलचस्प वाक़यात भी हुए बीच में। उस तवील समाअत का जो है वो आंखों देखा हाल आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको कुछ इस केस के बारे में 2-3 चीज़ें बताऊँ कि पहले भी नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर ये दरख्वास्त ज़मानत जो थी वो मुस्तरद हुई थी हाई कोर्ट से। फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने बड़ा वावेला किया। उन्होंने 8 हफ्तों की बात की। 8 हफ्तों के लिए उन्होंने नवाज शरीफ के लिए रिलीफ मांगा और उसमें उन्होंने ये कहा कि बहुत ज़रूरी है नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी। अगर नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी नहीं होगी तो इस तरह से उनकी डेथ भी जो है वो हो सकती है। इस तरह उनके वालिद की डेथ हुई थी तो बड़ा उन्होंने शोर मचाया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्पेशल रिलीफ दिया। तकरीबन 6 हफ्ते का उनको रिलीफ मिला उस वक्त। और उसके बाद ये लिखा गया था उस ऑर्डर में कि उसके बाद नवाज शरीफ दोबारा अपने आप को जेल हुकाम को पेश करेंगे, गिरफ्तारी देंगे और उसके बाद जो वो दोबारा हाई कोर्ट में अगर उनको ज़मानत चाहिए होगी तिबी बुनियादों पे तो वो हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। तो वही आज एक दफ़ा ज़मानत का वो वक्त पूरा होने के बाद नवाज शरीफ ने दोबारा रुजू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उसकी जो तवील समाअत थी शुरू हुई। दलाइल दिए ख्वाजा हारिस ने। ख्वाजा हारिस नवाज शरीफ के वकील हैं। काफ़ी अरसे से काफ़ी महंगे वकील साबित हो रहे हैं, काफ़ी भारी फीसेज लेते हैं। उन्होंने दलाइल शुरू किए, बड़ी तवील दलाइल देते हैं वो। उन्होंने कहा जी कि इस तरह आज हमें पहले चूंकि कल भी इसकी समाअत हुई थी तो कल दलाइल उनके मुकम्मल नहीं हुए थे तो आज फिर उनके ही दलाइल से इस केस को शुरू किया गया। इस केस के अलावा बाकी तमाम जो है वो केसेस अदालत ने नहीं सुने, सिर्फ इस केस को रखा। जब उन्होंने अपने दलाइल शुरू किए तो उन्होंने कहा जी कि आज हमने कुछ नए इसमें कागजात जमा करवाए हैं, हमें उस नए कागजात को पहले उस पर बात करने का मौका दिया जाए। तो मोहसिन ख्वाजा हारिस ने नवाज शरीफ की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स, वो जितने भी पुराने कसीदे थे कुछ सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने पढ़े थे, जो उन्होंने पहले हाई कोर्ट में पढ़े थे, वो सारे पढ़ने शुरू किए। तो फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने पूछा कि आप बताइए, आप हमें कुछ कंक्लूजन बताइए। आप हमें कुछ खतूत लेके आ रहे हैं, कुछ डॉक्टर लॉरेंस का खत लेके आ रहे हैं, आप पूरी दुनिया से खतूत लेके आ रहे हैं कि नवाज शरीफ का इलाज होना चाहिए, नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, बाहर हो सकता है। कुछ लोगों ने यह भी कहा हुआ था कि हम नवाज शरीफ का इलाज करने के लिए तैयार हैं। तो आप ये सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ये मुश्किल चीज़ें हमें ये एक मेडिकल एक्सपर्ट समझ सकता है, हम ये चीज़ें नहीं समझ सकते। आप हमें कंक्लूजन बताएं, नतीजा क्या अखज़ किया गया है। तो इस तवील बेस में जाने के बजाय हमें आप सिर्फ नतीजा बताएं। तो फिर उन्होंने ये कहा जी कि ये कार्डियक डेथ का खतरा है नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ के वालिद को भी इस तरह से हो चुका है, ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने वही पुरानी बात कि इनकी कैरोटिड आर्टरी जो है वो 60% तक बढ़ चुकी है। नवाज शरीफ इस वक्त उनकी जो हालत है वो उनकी सेहत बहुत ख़राब है, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उनको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। तो जब ये बात कर रहे थे ख्वाजा हारिस तो मुझे आसिफ सईद खोसा साहब की अदालत में यही केस जब चल रहा था तो उधर भी उन्होंने यही बात की थी। तो ख्वाजा आसिफ सईद खोसा साहब ने ख्वाजा हारिस को ये पूछा था कि बताएं कोई दुनिया की ऐसी जेल है जिसमें जो स्ट्रेस फ्री हो, कोई दुनिया की ऐसी जेल है जिसमें इंसान को हाइपर टेंशन ना हो। तो आज फिर उन्होंने वही बात की कि जेल में बड़ा स्ट्रेस है ख्वाजा हारिस को। ख्वाजा हारिस ने यह कहा कि नवाज शरीफ को बड़ा स्ट्रेस है, वो नहीं रह सकते, इलाज पाकिस्तान में उनका मुमकिन नहीं है। जितने ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, जितने ज़्यादा हम आपको लेटर्स दे रहे हैं, हम आपको ये लेटर्स दिखा रहे हैं, इसमें जितने भी जो लेटर्स हैं इसमें ये रिकमेंड किया गया है, तमाम डॉक्टर्स ने ये कहा है कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। तो फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने पूछा कि आप बताइए, आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं है, तो आपने किस बेस पर ये एज्यूम किया? आपने जो 4-6 हफ्ते आपको दिए थे, उन 6 हफ्तों में आपने क्या किया? जब आपकी ज़मानत हुई थी, आपकी रिहाई हुई थी, तो आप बताएं आपने क्या किया उस वक्त। तो उस वक्त मैं आपको बताऊं जब ये रिहाई हुई थी, आज बार बार जिसको ख्वाजा हारिस ये कोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि हमें उस वक्त भी हमें ये इजाज़त दी गई थी, उस वक्त भी हमारी यही मसाइल थे तो हमें सुना गया था अदालत में। तो आज हमें हमारी फिर इस्तेदा है कि आज हमारे जो मसाइल हैं वो कुछ पहले की निस्बत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो हमें इजाज़त दी जाए, हम अपना जो है वो फ्री चेकअप कर सकें, जो दरख्वास्त गुजार है वो अपनी मर्जी से अपना इलाज करवा सके, वो अपनी मर्जी से अपने डॉक्टर से मशवरा कर सके। तो ये सारे कसीदे वही पुराने थे। पहले भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यही इल्तिजा की थी, उन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि मरीज पे जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है उसको एक फ्री विल चाहिए, उसको एक आज़ाद माहौल में सोचने का मौका मिलना चाहिए। तो वो उसको आप ज़मानत देंगे तो वो ये सोचेगा, वो कंसल्ट करवाएगा। तो मोहसिन कियानी साहब ने ये कहा कि देखें, उनको जो इलाज का वक्त दिया गया था उस वक्त उनको ये नहीं कहा गया था कि आपने टेस्ट करवाने, उनको जो 6 हफ्ते दिए गए थे, आप उस वक्त जो है वो ये बात कर रहे थे कि उनको एंजियोग्राफी उनकी बहुत ज़रूरी है, तो उनको तो उस
इलाज के लिए हमने वक्त दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया था, तो आज आप कैसे वही बात कर सकते हैं? तो फिर उन्होंने ये कहा जी कि आप बताएं जितने भी बाहर के डॉक्टर्स हैं उन सब डॉक्टर्स में से किसी डॉक्टर ने नवाज शरीफ को चेक नहीं किया, नवाज शरीफ का इलाज उन्होंने नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ रिकमेंडेशन दिए, अपनी अपनी सिफारिशात दी हैं। तो आप ये किस बेस पे ये कह सकते हैं कि हम उन डॉक्टर्स के कहने पे जो है वो नवाज शरीफ को जमानत दे दें? ख्वाजा अरस ने कहा जी कि सर मेरी इस्तेदाई है कि इस वक्त नवाज शरीफ को तकरीबन 13 बीमारियां लाक हैं, उसके लिए उन्होंने फिर यूएसए से रिपोर्ट्स लाई, पूरी तकरीबन 5-6 मुल्कों के बड़े बड़े कुछ डॉक्टर्स थे उनके, डॉक्टर लॉरेंस से डॉक्टर इदनान जो नवाज शरीफ के अपने मुआलजे हैं उनकी खतूत अदालत में पेश किए। अदालत ने अगेन यही कहा कि देखें इन जितने खतूत आप पेश कर रहे हैं, जितनी सिफारिशें आप लेके आ रहे हैं बाहर से, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को चेक नहीं किया, जिन्होंने नवाज शरीफ का कभी मुआयना नहीं किया, जिन्होंने नवाज शरीफ को देखा नहीं है। हमारे पाकिस्तान में डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान में ऐसे डॉक्टर्स हैं, मेडिकल बोर्ड्स बने हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को चेक किया है, तो हम कैसे अपने डॉक्टर्स को पे जो है अदम एतमाद का इजहार करें? फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा जी कि बताएं क्या कोई ऐसा भी तरीका इलाज है जिसमें आप ये कहते हैं कि एक बूढ़े इंसान के दिल को जो है दोबारा जवान कर दिया जाए? तो ख्वाजा अरस ने जवाब दिया कि सर जब गाड़ी पुरानी होती है तो बड़ी उसको जो है वो उसके सारे हिस्से चेंज करने पड़ते हैं, उसके सारे हिस्से तब्दील करने पड़ते हैं। तो यही उन्होंने नवाज शरीफ को गाड़ी से तशबीह दी तो बड़ा कहका भी लगा अदालत में। तो ख्वाजा अरस ने यह कहा कि दिसंबर में नवाज शरीफ की उम्र जो है वो तकरीबन 70 साल हो जाएगी, तो इसलिए हमारा जो पेशेंट है, जो इस दरखास्त गुजार है, उसकी तबी सेहत इतनी अच्छी नहीं है, उसकी नफसियाती सेहत इतनी अच्छी नहीं है, उसके ख़ानदानी कुछ मसाइल भी हैं, उन सब मसाइल का वो शिकार है, तो हमें जो है वो जमानत दी जाए। तो अदालत ने पूछा कि आप बताएं क्या क्या ग्राउंड्स हैं आपके पास, इसके अलावा क्या मसाले आप कोट करते हैं, कुछ पुरानी नज़ीरें हैं आपके पास? तो फिर ख्वाजा हारिस ने ये अदालत में दोबारा कहा कि हमारे पास ख्वाजा आसिम की एग्जाम्पल है, हमारे पास इस केस को लेके मियां मंजूर भट्टो की एग्जाम्पल है, 2-3 एग्जाम्पल्स उन्होंने और पेश की। तो फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने यह कहा कि देखें आप तो बाहर जाना चाहते हैं, आप तो पाकिस्तान में इलाज ही नहीं करवाना चाहते। तो ख्वाजा आसिम की जब बात आई तो वहीं से एक नई बात शुरू हुई कि देखें आपका नाम भी ECL पे है क्या? जो अदालत ने पूछा तो ख्वाजा हारिस ने कहा जी बिल्कुल हमारा नाम ECL पे है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा जी अगर हम आपको जमानत दे भी देते हैं तो आप बाहर तो फिर भी नहीं जा सकते, ECL तो हमारा मसला नहीं है, ECL तो आपका और वजारत दाखिला का मसला है, तो तब आप क्या करेंगे? तो फिर ख्वाजा हारिस ने यह कहा कि नहीं, हम अभी सिर्फ और सिर्फ इस सजा हम सिर्फ और सिर्फ इस जमानत के लिए आए हुए हैं, उनकी तिबी जो है वो हालत इतनी अच्छी नहीं है, उस बुनियाद पे आप हमें जमानत दे दें। तो जो दूसरा मसला है, जो ECL का मसला है, वो आपके साथ नहीं है, उसके लिए हम दोबारा दरखास्त दायर कर सकते हैं, उसके लिए हम देख लेंगे अपना जो रेलिवेंट फोरम होगा। इसके बाद ख्वाजा हारिस के तकरीबन तवील दलाइल थे, वो ख़त्म हुए। तो नेब ने उसका जवाब दिया, नेब ने उसको रिस्पॉन्ड किया। नेब ने जो भरवाना साहब हैं और फिर ख़ास तौर पे मुजफ्फर अब्बासी साहब हैं, ये कुछ अच्छा काम कर रहे हैं बिल्कुल। जरदारी के केस में भी इन्होंने दलाइल दिए, आज फिर नवाज शरीफ के इस केस में इन्होंने दलाइल दिए। तो भरवाना साहब ने नेब की तरफ से ये जवाब जमा करवाया कि उस वक्त जब नवाज शरीफ को ज़मानत दी गई थी वो सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर दी गई थी कि नवाज शरीफ के ये जो टेस्ट हैं, जो टेस्ट हो चुके थे ऑलरेडी, उनकी रोशनी में उनका एंजियोग्राफी कराना बहुत ज़रूरी था। इन्होंने 8 हफ्ते मांगे थे नवाज शरीफ ने, तो इनको 6 हफ्ते दिए गए थे सिर्फ इसलिए कि ये अपनी एंजियोग्राफी करवाएंगे, ये अपना इलाज करवाएंगे। लेकिन इन्होंने वो अपनी उस दौरान इन्होंने सारा वो जो 6 हफ्ते थे, इन्होंने वो 42 दिन सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करवाने पे और नई बीमारियां तलाश करने पे लगा दिए। हालांकि इनको ये कहा गया था कि आपने इलाज करवाना है, इन्होंने उस दौरान अपना इलाज नहीं करवाया, ये सिर्फ और सिर्फ गैर ज़रूरी कामों में लगे रहे, ये नई टेस्ट करवाते रहे। हालांकि टेस्ट ऑलरेडी हो चुके थे, उन टेस्टों की बुनियाद पे इनको 6 हफ्ते दिए गए थे और इनको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतहाई गैर मामूली रिलीफ मिला। ये समझते हैं कि इस रिलीफ को आगे भी पेश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो गैर मामूली रिलीफ था। जब इनकी दरखास्त 8 हफ्तों की थी, वो कबूल नहीं हुई, तो फिर जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, नेब की तरफ से ये कहा गया, हुआ भी यही था, वो चले गए। फिर 45 मिनट बाद वो दोबारा तशरीफ लाए तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम इनको जो है वो 6 हफ्ते का रिलीफ दे देते हैं। फिर नेब की तरफ से ये भी एतराज़ उठाया गया कि ये जितनी भी रिपोर्ट्स यहाँ पेश की गई हैं, इन रिपोर्ट्स में कुछ तजाद हैं। खासतौर पर उन्होंने ये कहा कि इन्होंने हर रिपोर्ट के साथ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, इनको कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनको हार्ट कॉम्प्लिकेशंस हैं।
अब ये कितनी बड़ी टर्म है, इसको अगर आपको एक डॉक्टर होगा तो इसको अगर वो अंडरस्टैंड करेगा या इसको नरेट करेगा तो इसमें बहुत सारी पेचीदगियां आएंगी। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब पेचीदगियां, कोई एक स्पेसिफिक बीमारी का नाम लेके बात नहीं की गई। उस वक्त इनको एंजियोग्राफी चाहिए थी, इन्होंने एंजियोग्राफी नहीं करवाई। उस वक्त ये कहते थे कि एंजियोग्राफी मरीज के लिए, उसकी सेहत के लिए नागुज़ीर हो चुकी है, लेकिन अभी तक अगर एंजियोग्राफी नहीं हुई तो इसका मतलब है मरीज बिल्कुल सेट है। इनको सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते सिर्फ और सिर्फ एंजियोग्राफी के लिए दिए थे, ना कि टेस्ट करवाने के लिए। फिर यह भी कहा गया नेब की तरफ से कि जेल है, जेल में सहूलियात हैं, जेल में ECG मौजूद है, जेल में डॉक्टर्स मौजूद हैं, 3-4 एम्बुलेंसेज मौजूद हैं, फिर जेल में उनका प्रॉपर इलाज हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो रिलीफ था ये सिर्फ 4 बीमारियों को मद्देनजर रख के दिया गया था। उन्होंने ये कहा कि कार्डियक का इशू था उनका किडनी का मसला था, हाइपरटेंशन थी उनको, फिर डायबिटीज थी। लेकिन आज ये चूंकि ख्वाजा अरस ने यह भी कहा था कि नवाज शरीफ को तकरीबन 13 बीमारियां लाक हो चुकी हैं, तो इस पे नेब ने जवाब दिया कि 13 बीमारियों की कोई बात नहीं है। उनको सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी कि आप पाकिस्तान के अंदर रह के मुल्क में इसी मुल्क में इलाज करवा सकते हैं, आपको बाहर जाने की कोई इजाजत नहीं होगी। इन 4 बीमारियों की जो एक्सटेंशन है, इन्हीं 4 बीमारियों को लेके ये मजीद बीमारियों की बात करते हैं। तो ये केस नेब ने ये कहा चूंकि ये केस किसी तरह से भी हार्डशिप में नहीं आता, अगर ये हार्डशिप में आता तो हार्डशिप में इस तरह से आएगा कि अगर इंतहाई कोई संगीन बीमारी हो जिससे मरीज का इलाज एकदम ज़रूरी हो, एक उसी लम्हे से उसका इलाज रिकमेंड हो, तो फिर भी वो मुल्क से बाहर कम से कम उनको जाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। ये जितने भी लेटर्स हैं, फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये बीमारी और ये लेटर्स जो हैं जितने भी इनकी तरफ से जमा करवाए जाते हैं, ये सिर्फ सारे लेटर्स 6 अप्रैल के बने हुए हैं। और जो नवाज शरीफ को ये जो रिपोर्ट्स जमा करवा रहे हैं, ये लेटर्स और रिपोर्ट्स, ये सारी की सारी एक दिन में तैयार हुई हैं। और ये जितनी भी ये बातें कर रहे हैं, ये कार्डियोलॉजी जब मीटिंग्स होती थी, आज ये जितनी बातें कर रहे हैं नवाज शरीफ के वकील और नवाज शरीफ जितनी रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं, इन तमाम रिपोर्ट्स में ये जो जिस चीज को वजह बना रहे हैं, यानी कार्डिक यानी कि दिल का मसला, तो वो जो बोर्ड्स थे उनमें कोई एक भी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं था। तो ये सारे जो लेटर जिन्होंने पेश किए हैं इनमें बेशुमार तजादात हैं। फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा जी कि ठीक है, ये एक बात तो एक हद तक ठीक है, लेकिन जेल हकाम के पास भी अथॉरिटी होती है। जेल में भी नवाज शरीफ का इलाज हो रहा है। लगता है नवाज शरीफ जब जो है वो जेल में होते हैं उनका इलाज अच्छा होता है, जितनी रिपोर्ट्स आपने बताई, तो लगता है उसके बाद उससे ये लगता है कि जब वो जमानत पे आते हैं तो उनका इलाज जो है वो रुक जाता है या उनके इलाज में जो है वो खलल वाक़या होता है। तो लगता है जेल में उनका इलाज हो रहा है, जेल में सब नॉर्मल है, उनका इलाज जेल में अगर हो रहा है तो फिर ये जो जमानत ले रहे हैं वो पाकिस्तान में तो रहना ही नहीं चाहते, वो तो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। अगेन इस पे ख्वाजा अरस ने ये जवाब दिया कि सर वो अभी हम उस तरफ नहीं गए, वो बाद की बात है, उसको हम देखेंगे। इसके बाद अगर आप हमें फिलहाल यहाँ से हमें रिलीफ दे देते हैं तो वो आपका मसला है, नहीं है फिल वक्त वो वजारत दाखिला का मसला होगा, चूंकि उनका नाम ECL पे है। तो मैं सिद्दीक जान ने भी आपको अपनी वीडियो में बताया कि किन ग्राउंड्स पे ये जमानत जो है वो मुस्तरद हुई। मैं कोर्ट के अंदर ही मौजूद था जब ये जो है वो ये इसका फैसला आने लगा, तो मैंने उसी वक्त ही ट्वीट किया था कि लगता है गालिब इम्कान है इस जमानत को ये मुस्तरद हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ कुछ लम्हे के लिए, चूंकि उनकी ग्राउंड्स बहुत नहीफ थी, बहुत कमज़ोर ग्राउंड्स थी जिन पे वो ये बात कर रहे थे। जमानत की तमाम वो पुराने डॉक्यूमेंट्स, तमाम वो पुरानी ग्राउंड्स, और उसमें कोई एक चीज़ भी नई नहीं थी सिवाय एक अलराजी हॉस्पिटल की एक रिपोर्ट के। वो रिपोर्ट भी, उस रिपोर्ट में भी कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि नवाज शरीफ की जिंदगी को इंतहाई संगीन खतरात लाके, वो भी सिर्फ और सिर्फ ये रिकमेंडेशन थी कि नवाज शरीफ का इलाज होना चाहिए, ना कि उसमें ये लिखा हुआ था कि इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। तो यही कार्रवाई थी। तवील समाअत के बाद जजेस जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि डिसमिस है। अब नवाज शरीफ के पास अगेन यही ऑप्शन होगा, इन्हीं ग्राउंड्स को लेके वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या इसके अलावा वो क्या करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही ये कार्रवाई थी। कुछ ग्राउंड्स में भी बताऊंगा कि किन ग्राउंड्स पे ये मुस्तरद हुई है दरखास्त और आगे इसकी क्या कम्प्लिकेशंस हो सकती है। मेरी तरफ से यही कुछ, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।